हेलो फ्रेंड, मैं हूं संदीप कुमार। आपके यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में वेलकम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं बोर्ड पे, अम्ल, भस्म एवं लवण के बारे में इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अम्ल। अम्ल जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। ठीक है, चलिए अम्ल क्या होता है, तो ये स्वाद में खट्टा होता है। ये क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। दूसरा चीज कि ये नीले लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल की पहचान सबसे पहले क्या होती है, जो चीज मतलब जो है स्वाद में क्या लगे, खट्टा लगे, तो वो क्या है, अम्ल है। जैसे देखिएगा, नींबू खाते होंगे तो नींबू क्या होता है, स्वाद में खट्टा लगता है, तो उसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है। कच्चा आम खाते होंगे तो उसमें भी जो है वो भी क्या लगता है, स्वाद में खट्टा लगता है, उसमें भी अम्ल की मात्रा पाई जाती है। इमली हो गया, तो इमली भी जो है स्वाद में क्या लगता है, खट्टा लगता है, तो उसमें भी जो है अम्ल की मात्रा पाई जाती है। मतलब जो चीज जो है स्वाद में क्या लगे, खट्टा लगे, वो उसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम कहते हैं अम्ल। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो एसिड होता है, अम्ल होता है, वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तीसरी पॉइंट को समझिएगा, जो अम्ल होता है, आइए यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया कर, सोडियम क्या है, धातु है, इसके साथ मतलब धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। NaCl अब प्लस H2 हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, तो इधर देख लीजिए हाइड्रोजन 2 है, इधर बैलेंस करिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक कितना, 1 है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 2 से, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में हमेशा बैलेंस करके ही इक्वेशन को लिखिएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बाहर निकालता है। H2 यानी हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बाहर निकालता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, तो अम्ल जो है, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्षार के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, ये अम्ल है। ठीक है, ये क्या है, अम्ल है, और ये आपका क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण NaCl अब प्लस क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, लवण और जल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को याद रखिएगा, अम्ल जो है जल के साथ अभिक्रिया कर, जल H2 अम्ल जो है जल के साथ अभिक्रिया कर या जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, यानी H प्लस आयन क्या करता है, देता है। अब प्लस ये कोल्ड ड्रिंक जो है, ठीक है, तो अम्ल जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारा पॉइंट है। अम्ल क्या होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है,
ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। और अगला पॉइंट है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अम्ल जो है जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं भस्म यानी क्षार के बारे में। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है भस्म। भस्म, इसे एक और नाम से जानते हैं क्षार। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है। भस्म यानी क्षार क्या होता है? तो ये स्वाद में कड़वा होता है। ये स्वाद में कैसा लगता है? कड़वा यानी तीखा लगता है। स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो भस्म होता है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है ये स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा पॉइंट क्या है? तो जो क्षार होता है, जो भस्म होता है, वो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? क्षार है। ठीक है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? अम्ल है। तो जो क्षार होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड यानी लवण अब प्लस H2O यानी जल, ठीक है, जल का निर्माण करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखिए, जो क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या है? क्षार है। और H2O, ठीक है, तो क्षार जो है जल में घुल करके यानी H2O में घुल करके सोडियम प्लस आयन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है। तो जो क्षार होता है वो जल में घुल करके क्या करता है? हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है। हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है। तो ये सारा पॉइंट जो है आपका जो है भस्म यानी क्षार से है। पहला जो पॉइंट है ये स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और तीसरा पॉइंट है कि क्षार जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। और चौथा पॉइंट है कि क्षार जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है। ठीक है। तो आइए इसके बाद जो है आपका अगला पॉइंट है लवण। लवण, इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट। ठीक है। लवण यानी नमक। ये क्या होता है? तो ये स्वाद में कैसा लगता है? स्वाद में ये नमकीन जैसा लगता है, नमकीन। ठीक है। इसका स्वाद क्या होता है? नमकीन के जैसा होता है। तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है? नमकीन होता है, उसे हम कहते हैं लवण यानी नमक। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो है होता है लवण, जो होता है नमक जो होता है वो अम्ल, HCl क्या है? अम्ल है। और क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, ये क्या है? अम्ल है। तो अम्ल की अभिक्रिया जब क्षार के साथ कराते हैं तो इसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं लवण। ठीक है। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो सोडियम क्लोराइड यानी लवण बनेगा, नमक बनेगा और क्या बनेगा?
जल बनेगा H2O। ठीक है, तो लवण क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, नमकीन होता है, या अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। यदि दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।